नमस्कार। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है भारत। पर इस रफ्तार के पीछे की वजह क्या है? चलिए 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण को खोलकर देखते हैं और इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सीधे इस साल के सर्वे में गोता लगाते हैं। ये सर्वे एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर की मुश्किलों के बावजूद काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है। शुरुआत करते हैं उस एक नंबर से जो शायद सबसे अहम है, 7.4%। जी हाँ, इस वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 7.4%, जो कि एक जबरदस्त आंकड़ा है। तो ये सब हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हम इस रोड मैप पर चलेंगे। पहले देखेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस और फिर एक-एक करके इसकी डिटेल्स में जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के आर्थिक प्रदर्शन की। ये साल चुनौतियों से भरा था, लेकिन इसमें भी कुछ खास बातें रहीं। सरकार ने फिस्कल डिसिप्लिन मतलब वित्तीय अनुशासन और ग्रोथ वाली पॉलिसीज का एक अच्छा बैलेंस बनाया, और इसका नतीजा एस&पी ने हमारी क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया, जो लगभग 2 दशकों में पहली बार हुआ है। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस दमदार ग्रोथ के पीछे का असली इंजन क्या था। मतलब कौन सी चीजें थी जो अर्थव्यवस्था को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रही थी। सबसे खास बात यह है कि भारत की यह ग्रोथ किसी बाहरी सहारे पर नहीं टिकी थी। इसकी ताकत अंदर से ही आ रही थी, मतलब हमारे अपने देश की डिमांड से। और अगर हम सप्लाई साइड की बात करें तो सर्विस सेक्टर असली हीरो बनकर उभरा। 9.3% की जबरदस्त ग्रोथ। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी पीछे नहीं रहा, उसने भी साल की पहली छमाही में 8.4% की शानदार बढ़त दिखाई। और ये चार्ट तो इस कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ न सिर्फ कोरोना के पहले वाले लेवल पर वापस आई, बल्कि उससे भी कहीं आगे निकल गई। अब देखिए, देश के अंदर तो सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन ये सब तब हो रहा था जब पूरी दुनिया में काफी उथल-पुथल मची हुई थी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक अजीब सा बंटवारा देखने को मिला। एक तरफ थी एडवांस्ड इकोनॉमीज जो महंगाई से जूझ रही थीं, तो दूसरी तरफ भारत जैसे उभरते बाजार थे जहां ग्रोथ भी अच्छी थी और महंगाई भी काबू में आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका ने अचानक भारत से आने वाले ज्यादातर सामानों पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। ये वाकई एक सरप्राइज था, क्योंकि सब सोच रहे थे कि भारत को फायदा होगा, लेकिन यहां तो पासा ही पलट गया। और यहीं से हम इस साल की सबसे बड़ी पहेली पर आते हैं, जिसे सर्वे में एक विरोधाभास या पैराडॉक्स कहा गया है। सवाल बहुत सीधा है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था दशकों में सबसे मजबूत प्रदर्शन कर रही है, तो फिर हमारा रुपया कमजोर क्यों हो रहा था? इसका जवाब 2 चीजों के टकराव में छिपा है। एक तरफ देखिए, हमारे देश के फंडामेंटल जबरदस्त थे, अच्छी ग्रोथ, महंगाई काबू में, बैंक और कंपनियां भी मजबूत। लेकिन दूसरी तरफ बाहरी दुनिया से आने वाला पैसा यानी विदेशी निवेश कम हो गया था, और इसी बाहरी दबाव की वजह से रुपए पर प्रेशर बना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले साल के लिए ये सर्वे क्या कहता है? दुनिया की अर्थव्यवस्था किस तरफ जा सकती है? आगे का रास्ता काफी अनिश्चित है। सर्वे में 2 मुख्य सिनेरियो बताए गए हैं, और हैरानी की बात यह है कि दोनों के होने की संभावना लगभग बराबर है। पहला सिनेरियो है मैनेज्ड डिसऑर्डर का, मतलब दुनिया पूरी तरह से बिखरने से तो बच जाएगी, लेकिन सरकारों को लगातार दखल देना पड़ेगा ताकि व्यापारिक तनाव और जियोपॉलिटिकल झटकों से हालात काबू में रहें। कह सकते हैं कि 2025 जैसा ही माहौल बना रहेगा। और दूसरा, जो थोड़ा ज्यादा निराशावादी सिनेरियो है, वो है डिसऑर्डरली ब्रेकडाउन का। इसमें देशों के बीच कंपटीशन और बढ़ेगा, व्यापार एक हथियार बन जाएगा और दुनिया में सहयोग लगभग खत्म हो जाएगा। इससे ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन सर्वे एक बहुत ही दमदार बात के साथ खत्म होता है। वो ये कि भारत के सामने बेशक बड़ी वैश्विक चुनौतियां हैं, पर अगर सरकार, प्राइवेट सेक्टर और आम लोग सब मिलकर काम करें, तो इन्हीं चुनौतियों को तरक्की के मौकों में बदला जा सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि भारत का अपना इंजन तो मजबूत है, लेकिन असली परीक्षा इस बात की होगी कि हम इस अनिश्चित दुनिया में अपना रास्ता कैसे बनाते हैं। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए।